नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अपना रेलवे का मॉक टेस्ट छठवां चल रहा है। ठीक है, इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। आई होप आपने पहले मॉक टेस्ट जरूर देखे, यदि ना देखे हो तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है तो जाके देख लीजिए। अभी इससे पहले 5 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, तो जाके पूरे मॉक टेस्ट जरूर देखिए। डेली 25 क्वेश्चन लेके आऊँ, तो वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि 25 में से आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए। ठीक, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे हो। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे रेलवे द्वारा पूछेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, वीडियो पूरा जरूर देखिए। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्या निम्न में से कौन सी सबसे प्राचीनतम स्मृति है, बताइए। विष्णु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य या नारद स्मृति। तो इसका जो सही आंसर बताइए क्या है। बी यानी मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति की रचना किसने की थी। मनु माने जाते हैं। कौन को माना जाता है। मनु को माना जाता है। इसकी जो रचना माना जाता है मनु को माना जाता है। और इस रचना का समय जो लगभग है 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी पूर्व के बीच के समय माना जाता है। कितने से, यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट। 184 लेकर 100 ईस्वी पूर्व के बीच की मानी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे होंगे। यह कितनी बार पूछा गया रेलवे द्वारा। ठीक है, 2005 में 4 बार पूछा गया था और 2007 में पूछा गया 1 बार। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्या है। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन बना। जो मगध राज्य था उसमें शाही मौर्य के बाद उसका ठीक उत्तराधिकारी कौन बना, बताइए। कुषाण, बताइए पांडव, सातवाहन या शुंग वंश, बताइए कौन बना, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है बताइए डी यानी शुंगमार। क्योंकि मौर्यों के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश के शासन हुआ, जो 150 ईस्वी पूर्व में मुगल जो मौर्य वंश शासक जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे उनका नाम क्या था। बृहद की हत्या करके कौन ने स्थापना की थी, बताइए। यह भी जानकारी इंपॉर्टेंट। शुंग वंश की स्थापना किसने की। ये पुष्य मित्र शुंग ने की थी। ठीक है, जो राजवंश की स्थापना की शुंग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शुंग वंश से। इसकी स्थापना किसने की थी, यह जानकारी इंपॉर्टेंट, यानी पुष्य मित्र ने की थी। ठीक है, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, यह भी 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, लगभग 150 ईस्वी पूर्व में पुष्य मित्र द्वारा स्थापित किए गए भारतीय साम्राज्य दल वंश कौन सा था जिसमें मौर्य वंश का स्थान लिया, बताइए। बिल्कुल अभी बताया, क्योंकि इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। क्योंकि अभी बताया, शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, पहला शासक तो आपको पता ही होगा, तो अंतिम शासक बताइए, जल्दी से बताइए। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम बताइए, क्या नाम था, बताइए। कार्तनी, सुशर्मा, वशिष्ठ या पुलवामी या देवभूमि, जल्दी से बताइए। इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, जल्दी बताइए। देवभूमि। ठीक है, इसकी हत्या इसके मुख्य सचिव किसने की थी, वासुदेव द्वारा 75 ईस्वी पूर्व में की थी। इसकी हत्या किसने की थी, वासुदेव ने। किसने की थी, वासुदेव ने 7500 ईस्वी पूर्व में की थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, जल्दी से बताइए। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था, जल्दी से बताइए। किस वंश का शासक था, बताइए। शुंग वंश का, कुषाण वंश का, राष्ट्रकूट वंश का या सातवाहन वंश का। इसका जो सही आंसर है सातवाहन वंश का शासक था। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। सातवाहनों के अधिकार सिक्के किस धातु के मिले। जब सातवाहन के शासक चल रहा था उस समय सिक्के किस धातु के मिले, बताइए। जीतल के, शीशे के, पीतल के या सोना की, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है शीशे। उस समय किसके शीशे मिले, शीशे के सिक्के मिले। और शीशे के अतिरिक्त इसमें प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, 3 धातु और मिले, प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राओं के भी साक्ष्य कुछ मिले हैं, सबसे ज़्यादा लेकिन सीसा। तो इसका जो सही आंसर है सीसा। अंतिम क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन, अंतिम तो नहीं है। शक संबंध 78 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है, यह प्रकट करता है, बताइए। जो शक संबंध आरंभ होता है 78 ईस्वी पूर्व से, यह किस में होता है, बताइए। इसका प्रमाण किस में मिलता है। कनिष्क शासन, बताइए। हर्ष की समृद्धि,
या शिवाजी का शासन या फिर चंद्रगुप्त का शासन? जल्दी से बताइए। तो आपके लिए 5 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर चंद्रगुप्त का शासन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? बताइए। भारत के जो राष्ट्रीय पंचांग, जो अभी अपन कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, उसको पंचांग बोलते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर बताइए, शक संवत। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, किस नाम से जाना जाता है? शक संवत नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे गिगेलियन के नाम से यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें रहते हैं टोटल दिन कितने रहते हैं? 365 दिन रहते हैं, जो लीप ईयर जो जनरल ईयर रहता है, और जो सामान्य रहता है उसमें 365 दिन होते हैं, और जो लीप ईयर रहते हैं उसमें रहते हैं 366 दिन, यानी 52 सप्ताह 1 दिन और 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार 2005 में पूछा गया और 2 बार 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी। अब देखिए, विक्रम संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? बताइए। विक्रम संवत किस वर्ष से शुरू किया गया है? बताइए, कब से हुआ शुरू? जल्दी से बताइए। इसका जो पहला आंसर 58 ईस्वी पूर्व से, दूसरा ईसा की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, और ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, और या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 78 वर्ष बाद। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 78 वर्ष बाद शक संबंध की स्थापना की गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? शक पंचांग का प्रथम मास कौन था? देखिए, अब एक इंग्लिश कैलेंडर अपन यूज करते हैं, ठीक है, और एक शक पंचांग जिसे अपन बोलते हैं, बताइए। तो इसका जो प्रथम महीना रहता है चैत वैशाख जेठ, और इसका जो प्रथम महीना रहता है वो आपको पता ही होगा, जनवरी। ठीक है, क्या रहता है? जनवरी। जो इसके अलावा इसके 11 माह और रहते हैं, वो कौन कौन से? देखिए, चैत तो हो गया, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, ठीक है, माघ, पूस, माघ और फागुन। इसका जो आखिरी महीना रहता है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, कौन सा रहता है? फागुन। ठीक है, फागुन रहता है आखिरी महीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? हेलियोडोरस ने के वेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है, बताइए। किससे? शकुन या वासुदेव का, संकर्षण या वासुदेव या प्रद्युम्न का, सभी पांचों वीरों का, या वासुदेव का? तो इसका सही आंसर है डी, यानी वासुदेव का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आप देखिए दोस्तों, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। लगभग कितनी बार पूछे गए क्वेश्चन? 8 से 10 बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। ठीक है, तो इसको अब पीछे कर लेता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है कि प्राचीन भारत के चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, बताइए किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने, नागार्जुन, बारामिरी या चरक? तो इसका जो सही आंसर है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी चरक ने। ठीक है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। ये चरक कौन था बताइए? कनिष्क का दरबारी था। ठीक है, इसका कनिष्क राजा का दरबारी चिकित्सक था। ठीक, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यह रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी बताइए। अब ये भी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, कितनी बार पूछा गया आप देख सकते हैं। 3 बार 2012 में, 1 बार 2010 में, और 1 बार 2004 में। ठीक, लगभग 6 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन क्या है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा? एक और भी कई एग्जाम, ये तो रेलवे में पूछे गए, और भी हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए, आयुर्वेद का जनक कौन है? बताइए, आयुर्वेद का जनक कौन है? मनु, चरक, लघुमान या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने आपको बताया था चरक। ठीक है, ये किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, और आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंग झांग ने 50 से 121 पूर्व में की थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? बताइए, किसने खोजा था कागज बनाने की कला को? कागज बनाने की कला को किसने? चीनियों ने, रोमों ने, ग्रीकों ने या मंगोलों ने?
तो इसका जो सही आंसर बताइए क्या है, चीनियों ने। ठीक है, कागज़ बनाने की कला ईसवी पूर्व दूसरी सदी में, ठीक है, द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया जिंगजांग ने कब की थी बताइए, अभी मैंने बताया था 500 से 121 पूर्व लगभग। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैलियों की रचना में सहायता प्रदान की, बताइए कौन सी दो, बताइए जल्दी से सभ्यताएं हैं, बताइए। भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्री, यूरान एवं रोमन, भारतीय एवं यूनानी। इसका करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है डी बिल्कुल राइट आंसर, यानी भारतीय और यूनानियों ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, 2008 में पूछे गए, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर होता है। जो विक्रम संवत और शक संवत है इसमें कितने वर्ष का अंतर होता है बताइए। 57 वर्ष का, 68 वर्ष का, या 135 वर्ष के, 240 वर्ष का। इसका जो सही आंसर है जल्दी से बताइए, लगभग 135 वर्ष का अंतर होता है। क्यों होता बताइए, क्योंकि जो विक्रम संवत की शुरुआत है वो 57 ईस्वी पूर्व में की गई थी। कब की गई थी, 57 ईस्वी पूर्व में की गई थी। ठीक है, और विक्रम संवत, ठीक है, और शक संवत की स्थापना कब की थी, 78 ईस्वी में। तो इनको अभी जोड़ दीजिए, 8 7 15 कैरी बन 12 13 135 ही होता है। ठीक, इसलिए 135 का अंतर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब बताइए कनिष्क की राजधानी क्या थी, बताइए अमरावती, कन्नौज, मथुरा या पेशावर। तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इस जो कनिष्क की राजधानी थी वो थी पेशावर। ठीक, इसका जो सही आंसर है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है बताइए। क्वेश्चन है, भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया, बताइए। तो भारत के लिए जो सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, जल्दी से बताइए। कनिष्क, अशोक, हर्ष या पाहन। तो इसका जो सही आंसर है ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कनिष्क। क्योंकि कुषाणों ने चीन से इराक और पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को नियंत्रण में रखा, ठीक है, इसलिए राजमार्ग से होकर गुजरता था। कहाँ से गुजरता था, साम्राज्य, उनके साम्राज्य से, और उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, इसलिए इससे जो व्यापार होता था वो उनको सबसे ज़्यादा लाभ होता था। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। जब कुषाण काल लगा हुआ था तो सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, बताइए। धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या वास्तुकला के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर बताइए। सर्वाधिक जो विकास हुआ था, सर्वाधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ था, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और गांधार कला सर्वप्रथम इसी समय प्रकाश में आई थी। जो गांधार कला आई थी तो सर्वप्रथम इसी के काल में, कुषाण काल में प्रकाशित आई थी। ठीक, प्रकाश में आई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है, बताइए किसे जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को, या हर्षवर्धन। तो बताइए अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। कनिष्क को जाना जाता है। किसे जाना था, कनिष्क को। चलते हैं, ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप देख पा रहे हो। अब बताइए किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुहर चलाई, बताइए किसने चलाई, जल्दी से बताइए। ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाण शासकों ने, या शुंगों ने। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है बिल्कुल राइट आंसर, कुषाण शासकों ने। ठीक, कुषाण। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बताइए। आप ये कई बार पूछा गया, ठीक है। कलिंग प्रदेश के महान शासक थे, बताइए। जो कलिंग प्रदेश था उसके महान शासक कौन थे। अशोक थे, खारवेल थे, अज्ञातशत्रु या चंद्रगुप्त, बताइए जल्दी से बताइए। कलिंग शासक के प्रसिद्ध, बताइए महान शासक कौन थे, खारवेल। कौन थे, खारवेल। एक कहाँ से इसका अभिलेख मिलता है, बताइए। हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल को उल्लेख किया है। कहाँ पर, हाथी गुफा, ठीक है। और खारवेल चेदी वंश का शासक था। किस वंश का शासक खारवेल, ये जानकारी चेदी वंश का। ठीक, किस वंश का, चेदी वंश का शासक था। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, क्या है। अब इनको अपन को जो वंश दिए गए हैं क्रम में जमाना है। कैसे जमाना है, क्रम में जमाना है, बताइए।
तो इसका सही आंसर बताइए, इसका जल्दी से बताइए। क्या पहले मौर्य, फिर उसके बाद शुंग वंश, फिर कुषाण वंश या गुप्त वंश, या शुंग वंश पहले आया था फिर मौर्य आया था, या कुषाण आया था, या गुप्त आया था? बताइए, मौर्य, गुप्त, कुषाण या शुंग? गुप्त, मौर्य, शुंग, कुषाण, इनमें सबसे पहले कौन सा आया था? यदि आपको कुछ भी नहीं पता, यदि आपको पता है कि सबसे पहले मौर्य आया, तो मौर्य मात्र किस में? ए में। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किस वंश ने कितने शासन किया, हमें ये जानकारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए मौर्य वंश ने कब से कब तक शासन किया? 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, ठीक। फिर उसके बाद शुंग शासक आए, इन्होंने 185 से 73 ईस्वी पूर्व राज्य किया। फिर कुषाण शासक आए, इन्होंने 58 से 174 ईस्वी तक राज्य किया। फिर गुप्त वंश आए, उन्होंने 319 से 550 ईस्वी तक राज्य किया। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। यह रहा आज का 24वां क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो गुप्त साम्राज्य था उस वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, या समुद्रगुप्त को, या श्रीगुप्त को? देखिए वैसे स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी या नहीं की थी बताइए, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। वास्तविक संस्थापक माना जाता चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि इन्होंने गुप्त साम्राज्य की बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, ठीक है। और इसने कब 319 से, ठीक, कब की थी? 319 से 335 तक शासन किया था, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? बताइए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त? मैंने अभी बता दिया था आपको कौन थे, श्रीगुप्त हैं, ठीक है। वे एक सामंत राजा थे। कौन से? सामंत राजा। इन्हीं के नाम से आगे इस वंश को गुप्त वंश का नाम दिया गया था। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।